आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पालना स्कीम को डिस्कस करा था। हम स्कीम्स देख रहे थे, जैसे ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम भी हमने कवर करा। आज के इस लेक्चर में हम लाडली बेटी स्कीम जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसको कवर करेंगे। हर एक एस्पेक्ट इसका कवर करेंगे और इसके साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका जो ये टॉपिक है ये होलिस्टिक वे में प्रिपेयर हो जाए फॉर योर एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, लाडली बेटी स्कीम अगर हम बात करें, पहली बात तो ये स्कीम कहाँ की है? ये स्कीम है जे.एंड.के गवर्नमेंट की। कहाँ की स्कीम है? जे.एंड.के गवर्नमेंट की। देखो, ये स्कीम के नाम से ही पता चल रहा है लाडली बेटी, इसका मतलब ये गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है। किसके लिए स्कीम है? गर्ल चाइल्ड के लिए। ठीक है, गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है। अब देखो, डिफरेंट स्टेट्स या यूटी गवर्नमेंट, हर एक स्टेट या यूटी गवर्नमेंट कोई अपनी अपनी स्कीम चलती है गर्ल चाइल्ड के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा अभी बहुत रिसेंटली ये नाम चला था लाडली लक्ष्मी स्कीम। क्या नाम है? लाडली लक्ष्मी स्कीम। ये स्कीम कहाँ की है? ये स्कीम है मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये भी गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है। इसी तरह दिल्ली में दिल्ली लाडली स्कीम है, दिल्ली लाडली स्कीम, ये भी गर्ल्स चाइल्ड के लिए है। इसी तरह अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में एक स्कीम चलती है माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम। क्या नाम है उस स्कीम का? माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम, भाग्यश्री स्कीम। देखो, ये क्या स्कीम्स है? ये हर एक स्टेट या यूटी गवर्नमेंट जो है वो गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम स्टार्ट करती है। इसी तरह जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी 2015 में क्या किया? एक स्कीम स्टार्ट करी जिस स्कीम का नाम था लाडली बेटी स्कीम। वो किसके लिए थी? गर्ल्स चाइल्ड के लिए। देखो, होता क्या है कि गर्ल्स को ना सोसाइटी में एज अ बर्डन समझा जाता है कि उसकी अगर एक पर्सन की फैमिली में 2-3 गर्ल्स होती हैं तो वो सोचता है उसकी शादी कैसे करवानी है, दिस दैट। तो वो एज अ बर्डन समझा जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि गर्ल्स चाइल्ड को बर्डन ना समझा जाए, फीमेल इन्फेंटिसाइड ना हो, मतलब बेटी को घर में ही नहीं खत्म किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट जो है कुछ सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि कुछ पैसा कलेक्ट हो जाए पर्सन के पास, ताकि वो अपनी बेटी की मैरिज करवा सके। जब उसको पता होगा कि बेटी की मैरिज के लिए जो मेरे को खर्च होगा वो मुझे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, तो वो फीमेल इन्फेंटिसाइड इससे नहीं होगा और फीमेल सेक्स रेशियो जो है इससे इंप्रूव होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये लाडली बेटी स्कीम जो है वो लाई गई है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो लाडली बेटी स्कीम क्या है? एक ऐसी स्कीम है जो गर्ल्स चाइल्ड के लिए है ताकि उनकी मैरिज के लिए कुछ ना कुछ पैसा कलेक्ट हो सके जो जे.एंड.के गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली हम इसको एक एक पॉइंट करके कवर करें। देखो, ये सोशल असिस्टेंस स्कीम है। सोशल असिस्टेंस स्कीम मतलब इसमें कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। कौन प्रोवाइड करेगी? जे.एंड.के गवर्नमेंट। तो लाडली बेटी स्कीम कहाँ की है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की। फॉर न्यू बोर्न गर्ल चाइल्ड, तो सिर्फ ये गर्ल चाइल्ड के लिए ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 के बाद कोई भी जो गर्ल चाइल्ड किसी के घर भी जन्म हुआ है वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती है। बट कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस हम देखेंगे। ठीक है, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? स्पॉन्सर कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो कौन स्पॉन्सर कर रहा है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। मतलब जे.एंड.के गवर्नमेंट पैसा देती है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के थ्रू जो है आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर कोई भी गर्ल चाइल्ड है जिसका जन्म 1 अप्रैल 2015 के बाद हुआ है तो वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो, इस स्कीम में कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी स्कीम है, मतलब समझने वाला कुछ नहीं है, बट स्कीम बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज करो किसी के घर में एक छोटी गुड़िया होती है, एक छोटी कन्या होती है, तो वो क्या कर सकता है? उसके पेरेंट्स जाके एक बैंक में जाके उसका आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। उस अकाउंट में जो जे.एंड.के गवर्नमेंट है वो पैसे डालती रहेगी, 1000 रुपीज़। 14 साल के बाद वो पैसा जो है वो मैच्योर हो जाएगा और उसके 7 साल के बाद 21 साल की उम्र में वो बेटी जो है वो उस पैसे को निकाल सकती है, वो उसकी शादी में यूज होगा। ठीक है, और निकाल सिर्फ बेटी ही सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गरीब घर के, इसमें कंडीशन भी है कि जो फैमिली है, जो पेरेंट्स है, उनकी एनुअल इनकम जो है वो 75,000 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये पुअर फैमिलीज के लिए, पुअर फैमिलीज जो है वो अपनी गर्ल्स चाइल्ड को शादी के दौरान जो खर्चा होता है वो इस स्कीम के थ्रू ले सकते हैं। तो ये इस स्कीम का बेनिफिट है। और सेकेंड क्या है? इससे जो है जो फीमेल इन्फेंटिसाइड वगैरह वाली चीज़ें होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी क्योंकि फीमेल को बर्डन नहीं समझा जाएगा और इससे सेक्स रेशियो भी इंप्रूव होगी। तो ये गवर्नमेंट का इन चीज़ों का ऑब्जेक्टिव दिमाग में रख के स्कीम को बनाया गया। ये सारा हम स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अरेस्ट द डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो। देखो, जम्मू कश्मीर में फीमेल सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रही थी, उसको ठीक करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब देखो, अगर आपको 2011 का सेंसस बताओ, 2011 का सेंसस वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या निकला कि इंडिया की जो सेक्स रेशियो है वो 943 पर 1000 मेल है। मतलब अगर हम 1000 मेल कंसीडर करते हैं उसमें कितनी फीमेल्स है? 943। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 889 है पर 1000। देखो, कंट्री के एवरेज से कितना कम है। तो इस सेक्स रेशियो को इंप्रूव करने के लिए इस स्कीम को लाया गया ताकि फीमेल इन्फेंटिसाइड वाली चीजें ना हो। ठीक है, टू इंश्योर दैट द गर्ल चाइल्ड डज नॉट बिकम अ बर्डन फॉर द पेरेंट और गार्डियन एट द टाइम ऑफ हर मैरिज।
इसीलिए लाई गई ये स्कीम, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है वो बर्डन ना बने पेरेंट्स के लिए और गार्डियन के लिए फॉर हर मैरिज। देखो अब ये स्कीम्स तो अच्छी है, स्कीम्स पुअर फैमिलीज के लिए, बट आज फीमेल जो है वो बर्डन नहीं है। फीमेल्स आर एक्सेलिंग इन ऑल फील्ड। कल भी हमने एक स्कीम देखी थी, उसमें देखा था वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसकी में कितना बढ़ोतरी हुई है। तो बेसिकली आज वुमेन हर फील्ड में टॉप कर रही हैं। इवन जम्मू कश्मीर की गर्ल्स आर डूइंग एक्सीलेंट, ठीक है। जैसे शीतल देवी की एग्जांपल देख लो आप, ठीक है, पैरा जो आर्चरी में उन्हें कितना इंपॉर्टेंट। परसनजीत कौर मैम की एग्जांपल देख लो, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी आईएएस क्लियर कर। तो मतलब आजकल गर्ल्स जो है वो हर फील्ड में आगे हैं। बट हमें ये चीज़ समझनी है कि मतलब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सोशल सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी रूरल एरियाज में जो बहुत पुअर फैमिलीज हैं वो इन चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब देखो फेजेज, इस स्कीम के 2 फेजेज हैं। अब यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, ध्यान से समझना। इस स्कीम के 2 फेजेज हैं। ये हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान है, ठीक है, हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान है, और जिसमें 2 फेजेज। देखो हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान होने का मतलब है जब दोनों फेजेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। ये बात याद रखना, जब दोनों फेजेज कंप्लीट हो जाएंगे, एक फेज 14 साल का, एक फेज 7 साल का, तो दोनों फेजेस कंप्लीट होने के बाद जब लड़की की एज 21 साल और उससे ज्यादा हो जाएगी तो वो पैसा विड्रॉ कर सकती है, इससे पहले नहीं कर सकती है, ठीक है। सबसे पहले फेज 1 में क्या होगा, एक आरडी अकाउंट, ठीक है, रीअकरिंग डिपॉजिट, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट, इसी तरह रीअकरिंग डिपॉजिट। रीअकरिंग डिपॉजिट, रीअकरिंग का मतलब होता है बार बार, आप इसमें बार बार पैसे डाल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में एक बार डाल दिया, फिक्स हो गया वो पैसा, उसमें बार बार डालने वाला कंसेप्ट नहीं। रीअकरिंग डिपॉजिट में आप बार बार पैसे उसमें ऐड कर सकते हो। तो एक रीअकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट खोला जाता है 14 ईयर्स के लिए, हैविंग डेट ऑफ कंप्लीशन 1 मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड इन द अकाउंट, ठीक है। अब सर ये इतना टेक्निकल है, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। पहले हम आज की डेट देखते हैं, रुक जाओ। आज की डेट कितनी है, 22 फेब, ठीक है। आज 22 फेब है। 22 फेब को सपोज करो, 22 फेब 2024 में कोई एक बेटी का जन्म होता है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो जाते हैं बैंक में और वहाँ पर उनको बोलते हैं एक आरडी अकाउंट हमें खोलना है लाडली बेटी स्कीम के तहत, ठीक है। उसका अकाउंट खुल जाएगा। आज के 14 साल के बाद, मतलब 22 फरवरी 2038 में जाकर कुछ नहीं होने वाला। 2038 तक जो है गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट देती रहेगी, ठीक है। देखो ना, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट हर महीने, जो जेएंडके गवर्नमेंट है वो हर महीने 1,000 रुपया इस अकाउंट में ऐड करती जाएगी। किस इस अकाउंट में गवर्नमेंट हर महीने 1,000 रुपया ऐड करती जाएगी, वो हम देखेंगे। तो देखो 22 फरवरी 2024 में जब ये अकाउंट ओपन हुआ, आरडी अकाउंट खुला, उसके बाद 14 साल तक हर महीने गवर्नमेंट जो है 1,000 रुपया डालती जाएगी। अब इसके 14 साल का पूरे हो गए 22 फरवरी 2038 में। उसके बाद एक महीने के बाद, मतलब 22 मार्च 2038 में जाकर जो ये फर्स्ट फेज है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कब कंप्लीट होगा, 22 मार्च 2038 में। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि जब आप आरडी अकाउंट खोलते हो 14 साल के लिए, उसकी डेट ऑफ कंप्लीशन कब होगी, डेट ऑफ कंप्लीशन होगी 1 मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड इन द अकाउंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब रिसीव होगी, 14 साल तक लगातार जो जेएंडके गवर्नमेंट है 1,000 रुपया प्रति महीना देती रहेगी इसमें, ठीक है। और जब 22 फरवरी 2038 आएगा, उसके एक महीने के बाद 22 मार्च 2038 में, मतलब ये हमारा जो फेज है, फर्स्ट फेज जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या होगा, सपोज करो 22 फरवरी 2024 में ऐड हुआ, कोई पैसा यहां पर नहीं आ रहा था, 14 साल तक पैसा आएगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने 1,000 रुपया आ रहा है, मतलब ये लगभग 1,68,000 के अराउंड ये पैसा तो बन जाएगा, ठीक है। करके देख लेना, 1,68,000 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली ये पैसा। इसके ऊपर तो इंटरेस्ट भी लगेगा ना, हर साल हर महीने इंटरेस्ट भी, तो आरडी अकाउंट है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कुल मिला के एक पैसा मान लेते हैं कि 2 लाख के अराउंड जो है वो पैसा इकट्ठा हो गया, ठीक है। 2 लाख के अराउंड पहले फेज में पैसा जो है वो यहाँ पर इस अकाउंट में इकट्ठा हो गया। बट अभी बेटी की एज तो 14 साल हुई है, अभी 14 साल की एज में तो उसने शादी नहीं करनी है ना, तो हमारी तो एज की लिमिट है। हम इसके बाद गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट पर्सन जो है वो मूव कर जाता है, इसका जो फिक्स डिपॉजिट है, पैसा जो इकट्ठा हो गया, मैच्योर हो गई है, अब ये 2 लाख रुपया फेज सेकंड में चला जाएगा। फेज सेकंड में क्या होगा, ये कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट, मतलब जिसको सीआर डिपॉजिट होता है, ये 7 सालों के लिए चलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो 2 लाख है ये इकट्ठा रहेगा। अब गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, बट इसमें इंटरेस्ट तो लगता रहेगा ना, तो 7 साल के लिए, इसके बाद भी ये पैसा जो है कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में बैंक में रहेगा। अब जब लड़की की एज 21 ईयर्स हो जाएगी तो वो लड़की जाके बैंक से पैसा ले सकती है, एक लड़की ही ले सकती है। वो 21 साल की उम्र के बाद कभी भी ले सकती है, अपनी मैरिज के टाइम भी ले सकती है। 21 साल के बाद निकाल सिर्फ लड़की सकती है, ना कोई नॉमिनी होता है। जैसे हम यूजुअली बैंक में एफडी करवाते हैं, नॉमिनी, फॉर एग्जांपल मैंने एफडी कराई है तो मैंने अपने पेरेंट्स के नाम पे एफडी कर दूं, तो मतलब अगर मेरे को कुछ हो जाता है इनकेस, तो मेरे नॉमिनी जाके ले सकते हैं। बट इसमें कोई नॉमिनी वाला केस नहीं है, लड़की खुद जाके
जो है वो पैसा ले सकती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और यही लिखा है कि मंथली कंट्रीब्यूशन कितना होगा। फेज 1 में सिर्फ मंथली कंट्रीब्यूशन है 1,000 रुपये का। कौन करती है? J&K गवर्नमेंट। देखो और पैसा कहीं से नहीं आता, हर महीने 1,000 रुपया गवर्नमेंट देती रहेगी। तो देखो 1,68,000 वैसे बन गया, इंटरेस्ट डाल के मान लेते हैं कि 2 लाख तक बन जाता है 21 साल की उम्र में एक बेटी को। तो देखो इस स्कीम का कितना बेनिफिट हो। अगर आपकी लोकेलिटी में अगर कोई ऐसा फैमिली है जो पुअर फैमिली है, जिनकी एनुअल इनकम 75,000 से कम है, और उनको क्या करना है, इस स्कीम के तहत जो है वो जाके साइन इन कर सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को इस बार को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक साल में 75,000 इज़ वेरी स्मॉल नंबर। तो थोड़ा इस बार को भी बढ़ाना चाहिए ताकि बहुत लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, आई होप ये जो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट था ये आपको समझ आ गया। एक बार वो रिवाइज करवा दो, इसके बाद जो है उस कुछ समझने वाला नहीं है इतना। देखो हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान में 2 फेजेज हैं। पहले फेज में क्या है, एक आरडी अकाउंट खुलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, 14 साल के लिए ये अकाउंट खुलेगा। इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन होगी 1 मंथ आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड इन द अकाउंट। तो 14 साल तक तो गवर्नमेंट जो है, J&K गवर्नमेंट है, 1,000 रुपया हर महीना देती जाएगी। जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी उसके 1 महीने के बाद जो आरडी अकाउंट है ये कंप्लीट है, फर्स्ट फेज जो इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसका ये मैच्योर हो जाएगा, इसमें सारा इंटरेस्ट मिला के जो पैसा होगा वो कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट मतलब सेकंड फेज में चला जाएगा 7 साल के लिए। 14 ये और 7, 21 साल की उम्र जब हो जाएगी उसके बाद जो लड़की है, गर्ल चाइल्ड जो है, वो जाके बैंक से जो है पैसा ले सकती है। ठीक है, वो खुद लेगी, कोई नॉमिनी यहाँ पर नहीं होता। और मंथली कंट्रीब्यूशन कितनी होती है J&K गवर्नमेंट की? 1,000। यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ऑलरेडी कुछ पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए, इनको भी कवर कर लेते हैं। अकाउंट अंडर दिस स्कीम शैल बी ओपन बाय द नेचुरल और लीगल गार्डियन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो अकाउंट कौन खोल सकता है? एक नेचुरल पेरेंट्स, गार्डियन फादर मदर, और दूसरा लीगल गार्डियन। लीगल गार्डियन वो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी एडॉप्शन वाला केस होगा तो वो लीगल गार्डियन वहां पर आ जाएंगे उस केस में। तो लीगल गार्डियन या नेचुरल गार्डियन ही जाके गर्ल्स चाइल्ड के लिए अकाउंट जो है बैंक में ओपन कर सकते हैं। एक कंट्रीब्यूशन 1,000 की पर मंथ कौन देगी? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट देगी। फ्रॉम द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड अकाउंट डेट फॉर नेक्स्ट 14 साल के लिए 1,000 रुपया पर महीना जो है J&K गवर्नमेंट देती रहेगी। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। नो क्रेडिट अदर देन मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,000 बाय J&K गवर्नमेंट इज अलाउड इन फेज 1। फेज 1 में देखो, फेज सेकंड की बात नहीं है, फेज 1 में। अब फेज 2 में तो आपका वो पैसा है, उसके बाद आप ऐड करो, बट फेज 1 में ये बात बोली गई है कि कोई भी क्रेडिट अदर देन मंथली कंट्रीब्यूशन 1,000, कोई कंट्रीब्यूशन और कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ जो J&K गवर्नमेंट जो है वही पैसा देगी। मतलब आपने यहाँ पर पैसा नहीं डालना, ये पैसा सिर्फ J&K गवर्नमेंट देगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है फेज 1 में। आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ फेज 1 द अकाउंट विल बी ग्रेजुएटेड टू, अकाउंट कहाँ पर चला जाएगा? फेज सेकंड में चला जाएगा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कम्युलेटिव अकाउंट की फॉर्म में। नो पार्शियल ड्रॉल्स, ये देख लो, नो पार्शियल ड्रॉल्स ऑफ फोरक्लोजर विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग एनी फेज। दोनों फेसेस में भी कोई भी आप पार्शियल ड्रॉ नहीं कर सकते। ये बोलो कि मुझे चाहिए दिस दैट स्टडी वगैरह के लिए, तो कुछ नहीं है, कोई भी पार्शियल ड्रॉ इस केस में नहीं है। मैच्योरिटी बेनिफिट अंडर द स्कीम विल बी पेड टू द बेनिफिशियरी ओनली, तो सिर्फ गर्ल चाइल्ड को ही मिलेगा जिसका अकाउंट है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज, जब उसकी 21 साल की उम्र पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है बेनिफिशियरी को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, और कोई नॉमिनी यहाँ पर नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। द गर्ल चाइल्ड इज एट लाइबिलिटी टू री इन्वेस्ट द अमाउंट इन एनी डिपॉजिट प्लान ऑफ द बैंक या क्रेडिट एट कार्ड। देखो क्या है, अब सपोज करो वो गर्ल है, 21 साल की उसकी एज हो गया, वो पैसा वहाँ से निकाल सकती है। अभी उस गर्ल चाइल्ड ने शादी नहीं करनी है, सपोज करो 27-28 में शादी करनी है, तो वो गर्ल चाइल्ड को ये लाइबिलिटी दी गई है कि वो उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकती है, अपनी चॉइस से कहीं भी करना चाहे तो उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द स्कीम, कोई भी नॉमिनी जो है आप इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो नॉमिनेशन की कोई भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये जो डेटा है ना, ये ऑफिशियल हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की साइट से ही उठाया गया है, ऑथेंटिक डेटा। आप इसको रिवाइज करो, पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी बिफोर, हाँ अगर सपोज करो उस लड़की की डेथ हो जाती है जिसने ये स्कीम में एनरोल करा हुआ है 21 साल की उम्र से पहले, और ये जो सारा अमाउंट होगा ना उस केस में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में या टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जो भी पैसा होगा वो क्लोज हो जाएगा, कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होंगे, वो सारा पैसा क्लोज हो जाएगा, वो सारा पैसा वापस गवर्नमेंट को चल जाए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को चल जाए। ये चीज़ याद रखना। अगर इन केस बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो फैमिली उसकी क्लेम नहीं कर सकती उस पैसे के लिए, वो पैसा सिर्फ गर्ल चाइल्ड खुद 21 साल की उम्र के बाद ले सकती है। अगर उसकी डेथ हो जाती है वो सारा पैसा जो है वो क्लोज होकर कहाँ पर चला जाएगा? वापस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में चला जाएगा। द अकाउंट ओपन एट अ पर्टिकुलर ब्रांच में नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर ब्रांच। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यू हैव मेड एन अकाउंट इन सपोज जम्मू, ठीक है, एंड यू हैव ट्रांसफर्ड टू श्रीनगर फॉर सम पर्पसेज। ठीक है, आप श्रीनगर में ट्रांसफर हो गया आपके, अब आप वहाँ पर रहते हो, आपका अकाउंट जम्मू खुला है, तो देखो आप जम्मू में जाके ही पैसा लोगे
ये जो अकाउंट है आपका ओपन हुआ है, ये ट्रांसफर नहीं, ऐसे हम अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉर्मल अकाउंट होता है, बट ये वाला अकाउंट जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, ये चीज़ भी याद रखनी है। द बेनिफिशियरी पेरेंट और गार्डियन ऑफ बेनिफिशियल प्रोवाइड लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ बेनिफिशियरी। हाँ, अब देखो, अब गवर्नमेंट को ये चीज़ तो बतानी है ना कि जिस बेटी के लिए आपने लाडली बेटी स्कीम में अप्लाई करा हुआ है उस वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक इन द सेंस कि वो एग्जिस्ट करती है। इसके लिए क्या है कि बेनिफिशियरी है कि जो पेरेंट है या गार्डियन है, क्योंकि बच्ची खुद तो जा नहीं सकती, उसको क्या करना है, लाइफ सर्टिफिकेट जो है बेनिफिशियरी का वो हर 3 साल के बाद जो है प्रोवाइड करना है, और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब वो पैसा मेच्योर हो जाएगा तब भी प्रोवाइड करना है। इसका मतलब हर 3 साल के बाद प्लस मेच्योरिटी के टाइम में जो बेनिफिशियरी हैं उसको क्या, बेनिफिशियरी के जो पेरेंट्स हैं या गार्डियन हैं उसको क्या प्रोवाइड करना होता है, एक लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो बेनिफिशियरी का प्रोवाइड करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब हम किस तरह से एलिजिबल हैं इस स्कीम में। पहली बात, गर्ल चाइल्ड जो है जिसका जन्म 1 अप्रैल 2015 के बाद हुआ है, 1 अप्रैल 2015 में स्कीम आई तो 1 अप्रैल 2015 के बाद जिस गर्ल चाइल्ड का जन्म हुआ है, जिसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट हैं ऑल रिस्पेक्ट में, जो जो मतलब फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी कंप्लीट हैं, एक सैंक्शन लेटर मिलेगा सीडीपीओ से, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर से एक सैंक्शन लेटर लिखवाना है, उसे लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप सारी जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की नो योर कस्टमर डिटेल जो है वो बैंक लेगा, उसी तरह सीडीपीओ से एक फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट होगी, सैंक्शन लेटर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब कंप्लीट होंगी तो आप जाके जो है जा सकते हो बैंक में, और इनको सबमिट करोगे तो आप इस स्कीम में गर्ल चाइल्ड जो है इनरोल हो सकती है 1 अप्रैल 2015 के बाद। ये चीज़ आपने याद रखें। और सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सभी डिस्ट्रिक्ट की एक्सेप्ट है, यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट की जाके गर्ल इस स्कीम में इनरोल कर सकती है। गर्ल चाइल्ड बोर्न टू पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज लेस देन 75,000। सेकंड कंडीशन ये है कि गर्ल चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं उनकी एनुअल इनकम जो है 75,000 से कम होनी चाहिए अगर उसने इस स्कीम में इनरोल करना है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म होगा इस स्कीम का तो भरना पड़ेगा, केवाईसी नॉर्म्स जो होंगे पेरेंट्स के, मतलब नो योर कस्टमर, जहाँ आधार पैन पेरेंट्स का, ये सब चीज़ें भी ऐड होती हैं। सैंक्शन लेटर मिलेगा सीडीपीओ से, एक सैंक्शन लेटर आपने करवाना है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर से, और ये 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको कवर करनी है। अब अगर सपोज करो कोई गवर्नमेंट को पता है कि लूप होल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस स्कीम में टाइम लग जाता है, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से क्या होता है, देखो आप कई बार ऑफिस में गए होंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है कि अगर आपका काम 1 मिनट का है ना, वो इसको 3 दिन लगा देंगे, आप लास्ट में थक हार के पैसे दे देते हो, ठीक है। गवर्नमेंट, ये जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, कुछ यही करते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसा ही करते हैं। तो बेसिकली इसी लूप होल को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जेएंडके गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको सिर्फ 45 डेज दिए जाते हैं इस पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में। 45 दिनों के बाद बच्चे का अकाउंट जो है बच्ची का खुला होना चाहिए, ठीक है। तो कितने दिन दिए गए, 45 डेज दिए गए हैं इन सब जो लूप होल्स हैं इनको खत्म करने के लिए, ठीक है। इसमें 45 डेज में 15 दिन दिए गए सीडीपीओ के लिए, सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को 15 दिनों के अंदर जो है वो अपना सैंक्शन लेटर देना। उसके बाद डीपीओ जो होते हैं, जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, इनको दिए गए 10 दिन, कितने हो गए 25 दिन, और 20 दिन लास्ट तो डिप्टी कमिश्नर का काम होता है, और लास्ट डिप्टी कमिश्नर को दिए गए हैं 20 डेज फाइनल, ठीक है। तो इन 45 दिनों के अंदर सारा काम कंप्लीट होने के बाद बैंक में जाके उसका अकाउंट जो है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है, ताकि इन सब लूप होल्स को दूर किया जा सके। और जेएंडके गवर्नमेंट ने अब फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया है स्कीम को, ताकि इसके ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम बेनिफिशियरी तक पहुंचे, फुल ट्रांसफर। देखो जब डिजिटलाइज हो जाती है ना चीज़ें, तो आप इतनी देर तक किसी भी पेज को रोक नहीं सकते। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने लाडली बेटी स्कीम के लिए डिजिटल ई सर्विसेज प्रोवाइड करी है। ई सर्विस प्रोवाइड होने का मतलब है कि जैसे कोई भी डिज़ाइन और डेवलपमेंट कौन करता है ई सर्विसेज की, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी करती है। देखो यहाँ पर क्या है, एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कोई भी अगर गर्ल चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स है, वो सबमिट करना चाहें या ट्रैकिंग करना चाहें एप्लीकेशन की, ठीक है, कि वो कहाँ पहुंची है, कौन से डेस्क में है, सीडीपीओ के पास है, डीपीओ के पास है, बैंक में पहुंच गई है या कहाँ पर है, तो वो आप ट्रैक भी कर सकते हो। सबमिशन एज वेल एज ट्रैकिंग दोनों फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जा रही है ई सर्विसेज के तहत जेएंडके गवर्नमेंट में, ठीक है। देखो कितनी अच्छी स्कीम है, और लूप होल्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने भी एक डेट फिक्स कर दिया, 45 डेज के अंदर आपने करना है। और मेरे नोन में आई थिंक एक बंदे ने करवाई भी थी, बट मुझे तब पता नहीं था इस स्कीम के बारे में कि इस स्कीम में करवाया। अब मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि मेनली जब उनके घर भी गर्ल चाइल्ड हुई थी, उन्होंने इस तरह से करा था, बट मुझे नहीं पता था कि इस स्कीम में इनरोल किया है। बट आज मुझे पता चल गया कि वो इसी स्कीम के लिए उन्होंने ये इनरोलमेंट वगैरह करवाई थी। तो सीडीपीओ में 15 डेज, डीपीओ में 10 डेज, डीसी में 20 डेज, इन पर्टिकुलर इतना नहीं पूछेंगे, बट 45 डेज जो है लगते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर हम
करंट स्टेटस बात करें, करंट स्टेटस भी इतना करंट नहीं है वैसे, बट ऑफिशियल साइट में तो मैंने ले लिया। रिसेंटली टिल 2018 तक, देखो 2018 तक ये एलजी मनोज सिन्हा ने ही अनाउंस करा था कि सिर्फ 26,050 गर्ल चाइल्ड बेनिफिट उठाई थी लाडली बेटी स्कीम, बट पिछले 3 सालों में मोर देन 1 लाख गर्ल चाइल्ड जो है उनको इस प्रोग्राम में ऐड किया। देखो कितना पहले कम नंबर था, 2015 से 18 के बीच में सिर्फ 26,000 थे, और अब जो है उसके बाद 3 साल में 1 लाख गर्ल चाइल्ड जो है उनको लिंक कर दिया गया इस प्रोग्राम में उसकी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है 150 करोड़ इस स्कीम के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 150 करोड़ तक गवर्नमेंट जो है पैसा दे रही है। 75 करोड़ ट्रांसफर हो चुका है फाइनेंशियल बेनिफिशियरी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा आपके अकाउंट में जाता है, तो इसमें भी पूरी ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा गया है, ठीक है। आपने इतना नहीं याद रखना, बस ये याद रखो कि 150 करोड़ के अराउंड पैसा जो है फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है, और पहले सिर्फ 26,000 गर्ल चाइल्ड थी, बट अब 1 लाख से ऊपर नंबर पहुंच गया, अभी तो और ऊपर चला गया, बट 1 लाख से ऊपर इनरोलमेंट यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लाडली बेटी स्कीम के बारे में चीजें आपको समझ आई होंगी। 2 मिनट लेके इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो लाडली बेटी स्कीम क्या है, एक सोशल असिस्टेंस स्कीम है जिनके गवर्नमेंट चलाती है गर्ल चाइल्ड के लिए, सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है। अब होता क्या है 1 अप्रैल 2015 के बाद जिस भी गर्ल चाइल्ड का जन्म हुआ है उसके पेरेंट्स जाके एक रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट जो है वो बैंक में खोलेंगे, ठीक है। इसको स्पॉन्सर करता है जम्मू कश्मीर बैंक। फीमेल सेक्स रेशियो को कम करने के लिए और पेरेंट्स के लिए जो बच्ची है वो बर्डन ना बने एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो उसको कुछ पैसा मिल जाए उसके लिए। 2 फेज हैं। पहले फेज में रिकरिंग डिपॉजिट 14 साल के लिए, हर महीने गवर्नमेंट जिनके गवर्नमेंट 1-1 हज़ार रुपये डालती जाएगी अकाउंट में। 14 साल के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा उसके 1 महीने के बाद पहला फेज खत्म होगा, वो सारा पैसा एज फिक्स मैच्योर्ड फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में उसके बाद 7 सालों के लिए हो जाएगा। आप दोनों फेज कंप्लीट होने तक पैसे नहीं निकाल सकते। 21 साल की उम्र के बाद बेटी खुद पैसा निकाल सकती है। अगर इनकेस बेटी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है 21 साल से पहले तो सारा पैसा जो है वो यूटी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जेएनके गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद कोई भी और कोई मंथली कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट देगी फेज 1 में, ठीक है। उसके बाद कोई पार्शियल विड्रॉज आप नहीं कर सकते। उसके बाद गर्ल चाइल्ड को लाइबिलिटी है, वो जब 21 साल के बाद पैसा निकालेगी उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकती है। कोई भी नॉमिनी आप यहाँ पर नहीं डिक्लेयर कर सकते, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और एक अगर जगह पे आपने अकाउंट में ब्रांच में एक अकाउंट खोला है तो आप दूसरी ब्रांच में उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेनिफिशियरी के पेरेंट है हर 3 साल के बाद कोई लाइफ सर्टिफिकेट बेनिफिशियरी का बताएंगे कि वो एग्जिस्ट भी करती है, और मैच्योरिटी के टाइम में भी ये आपको बताना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी मैंने देख ली, 1 अप्रैल के बाद जन्म होना चाहिए। कुछ लेटर हैं और सैंक्शन लेटर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीडीपीओ। इनमें भी लूप होल्स को खत्म करने के 45 डेज दे दिए गए, सीडीपीओ को दिए गए हैं कुछ दिन डीपीओ को दिए गए और डीसी को दिए गए, कुल मिला के कुछ दिनों में काम करना है। और यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि पेरेंट्स जो हैं उनके एनुअल इनकम 75,000 से कम होनी चाहिए। आप बैंक में जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, केवाईसी नाम्स होंगे पेरेंट्स के और सीडीपीओ का सैंक्शन लेटर लगेगा, तो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। और इसमें ई सर्विसेज को प्रमोट करने के एक सिंगल विंडो प्रोवाइड किया कि आप सबमिशन भी एज वेल एज अगर आप चेक करना चाहते हो कहाँ पर कौन से डेस्क में ट्रैकिंग करना चाहते हो आप ट्रैकिंग कर सकते हो, ठीक है। और रिसेंटली यही कि 2018 तक सिर्फ 26,000 गर्ल चाइल्ड थी, अब 1 लाख से ज्यादा नंबर जो है गर्ल चाइल्ड का इस स्कीम में हो गया, ठीक है। आई होप लाडली बेटी स्कीम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो आप सबको समझ आए होंगे। देखो मैरिज का टॉपिक हमने कल डिस्कस करा था, यूनिट 1 एंड यूनिट 6 हम पैरेलल चला रहे थे। मैरिज हमने कल डिस्कस करा था, आज हमने लाडली बेटी स्कीम के बारे में कवर करा है, ठीक है। अब कल से हम कुछ और नया मैरिज का ही सेकंड पार्ट फैमिली को कवर करें। तो रेगुलरली आपके 11 बजे लेक्चर्स आते हैं, तो टाइमली लेक्चर देखा करो। और एक इंपॉर्टेंट आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बार पहले भी पूछा था आई थिंक, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, ध्यान से सुनो, पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई जम्मू से बिलोंग करता है, जम्मू का नाम लिखना है और उसके साथ उसकी कोई स्पेशलिटी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आपके एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं, जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है ना आपके सिलेबस में, तो आपके जम्मू के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख लेनी है, चाहे वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वहाँ की कोई क्यूजीन इंपॉर्टेंट है, कोई खाने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी आप लिखोगे ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। और हर पर्सन अगर लिखेगा तो देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट का पर्सन लिखेगा तो रिवाइज होंगी ना चीज़ें सभी को। इस तरह से हम कमेंट सेक्शन में एक भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी फाइनेंस एसआई के अगर एस्पिरेंट हैं, मॉक टेस्ट शेड्यूल चल रहा है। 20 को पहला मॉक टेस्ट हुआ था, 23rd, अब कल जो है दूसरा मॉक टेस्ट होना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किस तरह से इनरोल करना है प्लीज कमेंट सेक्शन में भी पिन कर सकूँ। इसी तरह जब आप सुपरवाइजर का एग्जाम भी पास आएगा सिलेबस कंप्लीशन के बाद, हम आपको उसके भी मॉक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो जरूर शेयर भी करा करें टू अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।